नमस्कार एंड वेलकम बैक। 5 न्यूज़ हैं जो अगर आप सारी की सारी इकट्ठी करके देखेंगे, आपको पता लगेगा कि मोदी जी ने दूसरों की लाइन छोटी नहीं करी, अपनी ही लाइन को इतना बड़ा कर दिया कि सबकी लाइन फीकी पड़ गई है। 5 न्यूज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला, आपने सुना होगा कि यूनेस्को के अंदर दिवाली का दर्जा को उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया। दूसरी तरफ से कश्मीर के अंदर डिगिंग शुरू हो गई है, वहां पर पुराने प्राचीन बुद्धा के मंदिर मिलने शुरू हो गए। तीसरी न्यूज़, रशिया को हमने जो बुद्धा के जो क्लैरिक्स होते हैं, जो बुक्स होती हैं, वो हमने ओरिजिनल वाली वो हमने भेज दी उनको। उनको सिविलाइजेशनल करेक्ट हमने करना शुरू कर दिया अपने साथ, ये बोलकर कि भाई उनके वहाँ पर भी बुद्धा को फॉलो करने वाले लोग हैं। हमने बोला कि ओरिजिनल बुद्धा की चीज़ें हमारे पास है। इलेक्ट्रॉनिक्स लेने हैं तो चाइना चले जाइए, बुद्धा को मिलना है तो हमारे पास ही आना पड़ेगा। यानी कि आपने उनको चाइना से दूर कर दिया, क्योंकि चाइना क्लेम करता है कि बुद्धिज्म उनका कॉपीराइट है। हमने दुनिया को बताना शुरू कर दिया कि बुद्धा ओरिजिनली हमारे पास था। अब बोध गया में हमने क्या किया है वो सारा कुछ बताऊंगा आपको। चौथी न्यूज़ ये है कि बलूचिस्तान के अंदर हमारा एक बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। हमने उनको राम मंदिर का मॉडल दिखा दिया कि साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, वरना क्रैश करते रहोगे पाकिस्तान आर्मी के हाथों में। अब आपकी चॉइस है, आपको तरक्की चाहिए, जैसे हमने यूपी के अंदर, जिसको बिल्कुल ही जीरो बोलते थे, उत्तर प्रदेश बोलते थे पंजाब में, यूपी को, कि वहां पे सारे ऊत रहते हैं, यहां पर इस स्टेट का कुछ नहीं हो सकता। आज सरप्लस है, वहां पर एक मंदिर खुला है। यानी कि एक गंदी सी मस्जिद होगी तो वहां पर मायूसी छाई रहेगी, कूड़े का ढेर बन जाएगा, कोई आना पसंद नहीं करेगा। मंदिर बनते ही पूरी इकोनॉमी की काया पलट जाती है। ये मॉडल हमने दिखा दिया दो लोगों को, एक बलूचिस्तान को और दूसरा अफगानिस्तान को। अब आप बोलेंगे यार अफगानिस्तान में मंदिर की बात हो रही है, उसके ऊपर बताऊंगा। उन्होंने मंदिर खोलने शुरू कर दिए हैं, टिकटें लगा दी हैं उसके ऊपर कि अगर आपको अंदर जाना है तो टिकट लगेगी। उन्होंने भी मंदिर इकोनॉमिक्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अब ये होती है लाइन लंबी करनी, जिसको बोलते हैं कि हम, एक होता है गवर्नमेंट एक सिस्टम को चलाती है, एक होता है सिविलाइजेशनल कनेक्ट। मोदी जी ने चेकमेट दिया है किस किस को, जो ये एक्सपेंशनिज्म करते हैं वेस्ट वाले, अंडर द नेम ऑफ सेंटा क्लॉज, क्रिसमस, क्रिश्चियनिटी, मिशनरीज भेज दिए। एक तो आपने उनको पकड़ लिया, दूसरा आपने चाइना को दिखा दिया दुनिया के भर के सामने ये स्पिरिचुअली जीरो है, बैंकरप्ट है। अगर स्पिरिचुअली आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, आपको ग्रो करना है, आपको भारत में ही आना पड़ेगा और कोई भी काम हो नहीं सकता। और यही है काम जो मोदी जी ने किया। 5 चीजें हैं, मैं सारी एक्सप्लेन करूंगा कि इंटरकनेक्टेड कैसे हैं और मोदी जी कर क्या रहे हैं। आप हक्के बक्के रह जाएंगे, क्योंकि ये वो एंगल्स हैं जो कोई भी हमारा इंडियन मीडिया के पास ना तो टाइम है। उनको तो ये लगता है कि रात को राहुल गांधी ने कितना आलू खाया और सुबह कितना उन्होंने सोना निकाल दिया। वो तो बस बेचारे वेट करते रहते हैं सुबह सुबह राहुल गांधी उठकर कितना सोना निकालेंगे। अब आते हैं मोदी जी क्या कर रहे हैं। मोदी जी एक तो है, आपको मालूम है, कॉन्फिडेंटली काम करते हैं। उन्होंने जो पुरानी स्टोरी थी, 70 साल पुरानी, जहां पर हमने हमेशा ही वेस्ट की इंटरफेरेंस को, ये मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट, कांग्रेस, नेहरू, इन सब की जो पॉलिसीज थी, हम उसको इरेज करने में लगे रहे कि भाई इन्होंने हमेशा ही जो क्रांतिकारी आए, यहां पर मुगल आए, उनका महिमा मंडल किया, जैसे कि इनके आने से पहले भारत के अंदर कुछ था ही नहीं। प्रधानमंत्री मोदी उसी नैरेटिव को इरेज कर रहे हैं। अब हम कर क्या रहे हैं भाई? पहली बात है, दिवाली को डिक्लेयर करवा दिया यूनेस्को के अंदर कल्चरल हेरिटेज का पार्ट। ये कोई छोटी बात नहीं है, आपको लगेगा इसका फर्क क्या पड़ेगा। यानी कि अब लोगों को एक मैसेज भेज रहे हैं। मैसेज क्या है? हमने ये नहीं बोला कि रावण का वध किया था राम जी ने, उसके बाद हम दिवाली बनाते हैं, नॉट एट ऑल। हमने उनको बोला कि दिवाली का मतलब है विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, पीस का है। अगर अंधकार है आपकी लाइफ में, तो उसको एक दिया जलाने से आपकी लाइफ में लाइट आ सकती है। इट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज जो कनेक्ट करता है पूरी दुनिया को, और यही दुनिया को चाहिए। दुनिया को रिलीजन नहीं चाहिए, उनको एक वे ऑफ लाइफ है जो मोदी जी सिखा रहे हैं थ्रू दिवाली। इसलिए उसको डिक्लेयर करवाया गया है यूनेस्को के अंदर कल्चरल हेरिटेज का पार्ट। और दूसरी तरफ से मैंने बताया आपको, बुद्धिज्म की साइट्स कश्मीर में निकल रही हैं। आप कनेक्ट कीजिए डॉट्स को। ये कल्चर की बात नहीं है, ये नैरेटिव वॉरफेयर भी है। और आज मैं डिकोड करूंगा एक एक कर कर। ये जो नेहरू की जो अपॉलॉजी कर कर माइंडसेट था अपॉलॉजी का, कि नहीं जी हम हिंदुओं के मंदिर नहीं दिखा सकते। जब कोई बाहर से डिग्निटी आता था, ये नेहरू मंदिरों को ढक देता था और उनको गंदी गंदी मस्जिदें दिखा के आते थे कि जी देखिए ये है हमारी धरोहर।
मंदिर तो इसके लिए एक शराब था। तभी मैंने वीडियो बनाया था कि ये मुसलमानों की लाइनेज में से आता है, वो हिंदू था ही नहीं, अपने आप को पंडित बोलता रहा, अलतकिया करता रहा हमारे साथ। मुद्दा आज लहड़ू का है नहीं, आज मुद्दा है रीबर्थ ऑफ सिविलाइजेशनल कंट्री जो भारत था। अब आते हैं कि किया क्या। पहली बात यह है कि आपको मैंने पहले बता दिया 47 से लेकर अब तक लहड़ू ने 5 हमारे जो एजुकेशन मंत्री थे वो मुसलमान रखे, ताकि नरेशन चेंज कर दिया जाए। हमारे जितने भी हिंदू हैं उनको यह सिखाया गया कि जैसे कि मुगलों के पहले हमारी कोई ना हिस्ट्री थी ना सिविलाइजेशन थी, और उन्होंने जो एजुकेशन है वो इस तरह से बनाया कि वो हमारे देवी देवताओं पर हंसते रहे। हमें पढ़ाया गया बचपन से थ्रू मूवीज, थ्रू बुक्स, थ्रू कल्चर कि हमारा कल्चर हिंदुओं का वो बिल्कुल बेकार है। लेकिन अगर आप 786 का बल्ला लगा देंगे तो आपकी जिंदगी बच जाएगी। ये चीजें हमने मूवीज में और बुक्स में हमें सिखाई गई, लेकिन हमें असलियत नहीं बताई। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी उसी रूट्स को जो प्लांट की थी कांग्रेस ने उसको काट रहे हैं, और ये जड़ें काटनी बहुत ज्यादा जरूरी है। 7th क्लास की बुक्स में अब पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान आर्मी जिहादी कैसे इकट्ठा करती है, कैसे उनको ट्रेन करती है, और उसके बाद भारत में जाकर बॉम्ब ब्लास्ट करवाती है। ये 7वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अब वो जो गंदे गंदे थे इनके, औरंगजेब, बाबर, इनकी हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती। ये क्रांतिकारी थे, ये बच्चों को पढ़ाया जा रहा है भारत के अंदर। पहले तो काम हमने ये कर दिया। दूसरा, कश्मीर में जब हमने कुशान एरा का जो स्टूपास हैं जो बारामूला में पाए गए, हमने उसको बाहर निकालना शुरू किया। हमने कश्मीरियों को प्रूव किया कि ये है तुम्हारी हिस्ट्री। तुम्हारे पूर्वज बुद्धिस्ट थे, वो हिंदू थे, वो सनातनी थे। हम वहां के पत्थर जब बाहर से अंदर से छुपे हुए बाहर निकाल रहे हैं, तो जो पत्थरबाज है उसको भी पता लग रहा है कि हमें कहीं ना कहीं गलत चीजें पढ़ाई गई हैं हमें यूज करने के लिए। अब पत्थरबाजों को समझ आ रही है कि यार नीचे जो पत्थर निकल रहे हैं वो तो कुछ और है। हमें पढ़ाया कुछ और गया था कि शुरू से जब से धरती बनी है ये तो लुल्ला की जगह थी। लुल्ला की जगह नहीं थी, वो बुद्धा की जगह थी, वो निकली है और मोदी जी ने वो करके दिखाया। ये होगा दूसरा बात। अब वेस्ट का भी एक प्रोपागेंडा है। आपको पता होगा कि भारत में अभी क्रिसमस का टाइम आने वाला है। यहां पर हर एक मॉल के बाहर आपको सेंटा क्लॉज खड़ा हुआ दिखेगा, वो आपको गिफ्ट दे रहा है। और भाई माँ लक्ष्मी को भूल गया? माँ लक्ष्मी से बड़ा गिफ्ट देने वाली कोई माता नहीं है। और ये जो सेंटा क्लॉज है ये सॉफ्ट पावर है। ये शुरू किया गया था किसकी तरफ से? कोका कोला की तरफ से, मैकडॉनल्ड्स की तरफ से, हॉलीवुड की तरफ से, और उसे एक कमर्शलाइज कर दिया। यानी कि एक फेस्टिवल को भी कमर्शलाइज कैसे कर सकते हैं वो आप सेंटा क्लॉज से सीख सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया? हमने कर दिया कि दिवाली को यूनेस्को के अंदर रिकॉग्नाइज करवा दिया। और दूसरा, यूएसए का एक स्टेट है पेंसिल्वेनिया, वहां पर दिवाली की छुट्टी अब डिक्लेयर हो गई है। यानी कि आपने 5000 साल पुरानी जो हमारी धरोहर थी जिसे कांग्रेस ने मिटाने की कोशिश करी, उसे अब वापस लेकर आ रहे हैं यूनेस्को के थ्रू, अमेरिका के थ्रू आप उसे रिकॉग्नाइज करवा रहे हैं। ये शिफ्ट है। एक है वो सेंटा क्लॉज, मार्केटिंग का क्लॉज, और दूसरा है मीनिंग ऑफ लाइफ, कि आपकी जिंदगी में अंधेरा है तो अब दिया जला लीजिए, अंधेरा दूर हो जाएगा। आपने सनातन धर्म को प्रोजेक्ट कर दिया। ये रिलीजन नहीं है, ये ह्यूमैनिटेरियन व्यू पॉइंट है लाइफ को देखने का। वासुदेव कुटुंब का आप ऑलरेडी नारा लगा रहे हैं, अब आपने दिया भी बेचना शुरू कर दिया दुनिया को कि ये है असलियत। दूसरी बात, कई लोग बोलते हैं मुझे कि सर शिवलिंग ये वो, और शिवलिंग क्या है? उसका एक्चुअल नाम क्या था? ज्योतिर्लिंगम। यानी कि जब आप दिया पकड़ते हैं, दिए की शेप और जो ज्योतिर्लिंगम है, जो हमारे शिवलिंग जिसको बोलते हैं, उन दोनों की शेप सेम है। यानी कि इट वाज ऑल्सो लाइट। शिव इज ऑल्सो अ लाइट। यही मैसेज हम दुनिया को भेजने की कोशिश कर रहे हैं, शिव का नाम लिए बिना। हम ये नहीं बोल रहे कि हमारा रिलीजन आपके रिलीजन से सुपीरियर है। हम बोलते हैं कि सनातन धर्म रिलीजन है ही नहीं, ये वे ऑफ लाइफ है। ये हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं दुनिया को। और लास्टली एक और चीज, हमने बलूचिस्तान में और अफगानिस्तान में हमने वहां पर भी उनके रूट्स जो हैं वो भारत के साथ जोड़ दिए और एक्सपोज कर दिया ड्रैगन को। ड्रैगन जो है वो हमेशा बोलता है कि भाई मैं सुपर पावर हूं, सारा का सारा जो रिलीजन है बुद्धिज्म का उसके ऊपर कॉपीराइट मेरा है। हमने बोला कोई बात नहीं, आपका कॉपीराइट है तो प्रूव कर दीजिए। आप तो अपने कंट्री में जितने मंदिर थे बुद्धिस्ट के, वो अपने कल्चरल रेवोल्यूशन में आपने या तो जला दिए या तोड़ दिए। और मोदी जी क्या कर रहे हैं? जो बुद्धा का नरेटिव है कि ये
भारत से आता है। हमने पहले तो किया, बोध गया को डेवलप किया, कुशीनगर को हमने डेवलप किया और बुद्धिस्ट सर्किट एक बना दिया, ताकि जो बाहर पूरी दुनिया के लोग जो बुद्धिज्म को मानते हैं, वो थाईलैंड हो, जापान हो, वो मलेशिया हो, इंडोनेशिया, श्रीलंका, कोई भी हो, वो आते हैं भारत में। और हमने बोल दिया कि ये अगर आपको कोई भी सामान खरीदना है सस्ता सा जो चलता ना हो, तो आप चलिए ये चाइना में। बुद्धिज्म के लिए आपको भारत ही आना पड़ेगा और अगला दलाई लामा भारत डिसाइड करेगा। यानी कि जो चाइनीज हेजेमनी थी बुद्धिज्म को लेकर, वो आपने खत्म कर दी। ये हो गया दूसरा पार्ट। साथ में आपने रशिया को भी जोड़ लिया। अभी रशिया में रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन भारत में आए थे। हमने उनको एक भागवत गीता दी। ये है मैसेज भारत का, शांति का। लेकिन अगर शांति ना बनाई तो हमें सुदर्शन चक्र चलाना भी आता है। लेकिन ब्रिलियंट डिप्लोमेटिक मनूवर क्या था जो रशिया के साथ किया? दोस्तों, हमारे यहाँ पे बातें होती हैं मीडिया के अंदर कि हमने प्लेन कितने ले लिए, इंजन आया कि नहीं आया, तेल हमने सस्ता खरीदा कि नहीं खरीदा। हमने ऐसा, मोदी जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया। हमने नई आइडेंटिटी दे दी, जिसका नाम दे दिया यूरेनियम या यूरेशिया का जो होता है, उसके ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि हमने उनको बोल दिया कि आपका जो स्पिरिचुअल फादर है यूरेशिया का, वो कौन है? क्योंकि वो वहाँ के लोग बुद्धिज्म को मानते हैं। हमने बोल दिया तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर वो भारत है। और इसलिए हमने जो हमारे होली रेलिक्स थे बुद्धिज्म के, वो हमने भेजे रशिया में। एक ऐसा जेस्चर जो वहाँ पे जो बुद्धिस्ट रिपब्लिक जो लोग हैं, जो वहाँ के कई एरियाज हैं, अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। जो वहाँ के स्पिरिचुअल कैपिटल्स हैं जो बुद्धिज्म को मानते हैं, अब वो बीजिंग नहीं जाएंगे, वो न्यू दिल्ली आएंगे। ये ट्रांसफॉर्म करता है हमारे रिलेशनशिप को रशिया के साथ। क्योंकि अब वो ट्रांजैक्शनल जो रिलेशन है कि हमें हथियार आएंगे, हमें तेल आएगा, हम उससे आगे निकल गए हैं। हम उनको बता रहे हैं आपको अगर मक्का मदीना ऑफ बुद्धिज्म में जाना है, आपको भारत ही आना पड़ेगा। हमने उनको भी अपने कल्चर के साथ हमने रिकॉग्नाइज करवा दिया। ये हो गया ब्यूटीफुल पार्ट। अब आते हैं टेम्पल इकोनॉमी में, जो सबसे ब्रिलियंट मूव है। क्योंकि पैसे के बिना तो आपको मालूम है कई कंट्रियां चलती नहीं है। अब बलोचिस्तान में हमने क्या बोल दिया? पहली बात है कि भारत के अंदर जो सेकुलर जमात है वो बोलती है मंदिर बनाने की जरूरत क्या है, ये तो रिसोर्सेज वेस्ट हो गए। और भाई आपने जवाहरलाल नेहरू और गांधी, इनको 50-60 एकड़ की जगह पे आपने इनकी कब्र बनाई हुई है। क्योंकि हिंदू तो थे नहीं, दोनों मोहम्मद थे, तो इनकी कब्रें बनी हुई हैं। तो 50 एकड़ की जगह आप छोड़ दीजिए, उसके ऊपर हम मस्जिद बना देते हैं आपकी, नहीं तो यूनिवर्सिटी खोल देते हैं, हॉस्पिटल खोल देते हैं। आप बताइए क्या खोलना है, वो भी खोल देंगे, उस पर नहीं बोलेंगे। लेकिन मंदिर की 2.5 एकड़ की जगह पे इनको लगता है वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है। अब आते हैं ये जो लिबरालू जो हमारे देश के लिए एक लाइबिलिटी है, इंक्लूडिंग कांग्रेस, इनको अब थोड़ा आईना दिखाते हैं। हमने बलोचिस्तान को बोल दिया ये राम मंदिर का मॉडल है। एक सिंगल टेम्पल, उसने इतनी बड़ी इकोनॉमी यहाँ पे खड़ा कर दी। यहाँ पे टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, होटल्स, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, हर चीज चलनी शुरू हो गई है। यानी कि ये सस्टेनेबल ग्रोथ का एक मॉडल है। इसको बोलते हैं हमारा सनातन का धार्मिक इकोनॉमी। ये हम दिखा रहे हैं अब किसको? किसी और को नहीं, बलोचिस्तान को और अफगानिस्तान को। और तालिबान ने जो बुद्धिस्ट की साइट्स हैं, जैसे मेस एरा का है, उसको उन्होंने प्रिजर्व करना शुरू कर दिया। उसके ऊपर उन्होंने गेट लगाकर टिकट लगा दी। टिकट लगाने के बाद बोल दिया भाई अब कोई आएगा तो आप बुद्धा की जो हजारों साल पुरानी मूर्ति है इसको आप जाकर पूछ सकते हैं। यानी कि आपने राम मंदिर का मॉडल किसको भेज दिया? अफगानिस्तान को। और दूसरा बलोचिस्तान को। और बलोची भी बोलने लगे कि भाई आपका जो हिंगलाज माता का मंदिर है वो हम डेवलप करना चाहते हैं, आप आइए हमारे साथ डेवलप कीजिए और हम वीज़ा देने को तैयार हैं। वो तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि उनका ऑलरेडी उनकी अलग से एम्बेसी बन रही है एंड दे आर रेडी टू गिव वीज़ाज टू हिंदूज, ताकि वो हिंगलाज माता के मंदिर के दर्शन कर सके। दोस्तों यही स्टोरी हमने थाईलैंड में, श्रीलंका में, इवन की जो बाकी के कंट्रीज हैं उनको बेचनी शुरू कर दी है कि आपका हेरिटेज और हमारे हेरिटेज में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। आप भारत के साथ कनेक्ट करेंगे, आप प्रॉस्पर करेंगे, आपकी जो इकोनॉमी है वो सरप्लस पे रहेगी। आइसोलेट करेंगे तो आप पेरिश हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जो आर्मीज हैं आप ही की कंट्रीज की, वो आपको खत्म कर देगी। ये है नया वर्ल्ड ऑर्डर जो मोदी जी ने क्रिएट कर दिया। अब पिक्चर देखिए, यू हैव टू सी द बिगर पिक्चर। हम सिर्फ रोड्स और एयरपोर्ट्स नहीं बना रहे, हम साथ में एक ऐसे पाथवेज बना रहे हैं दुनिया के साथ कि हमारा कल्चरल हेरिटेज 5000 साल पुराना है और हम
जो ऑक्यूपायर्स थे हमारे कंट्री में आए, जिनकी हिस्ट्री हमें पढ़ाई गई, हमें कनेक्ट किया गया उनसे, हम उसे इरेज करने के बजाय हम उसको भी रख रहे हैं साइड पे, लेकिन हम अपनी जो कल्चर है, अपना सिविलाइजेशन है, वो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हम रिप्लेस कर रहे हैं ये जो कल्चर है कंजम्पशन का, उसको कर रहे हैं सनातन कॉन्शियसनेस के साथ। और अफगानिस्तान से जब मुझे न्यूज़ आई और जब कश्मीर से आई कि हमने वहाँ से बुद्धा के जो स्टैपूज हैं उसको निकालना शुरू कर दिया, मैंने बोला भाई दिस इज कॉल्ड अपनी लाइन को बड़ा कैसे करते हैं। और ये जो एपोलोजेटिक इंडियन का जो एरा था लहड़ू के टाइम का, जहाँ पर मंदिरों को ढक दिया जाता था, वो हमने खत्म कर दिया, जलाकर राख कर दिया। अब गर्व से दिखाते हैं लोगों को, ये है हमारा मंदिर, ये है हमारी मंदिर की इकोनॉमी, राइज करना है इसको कॉपी कर लो। और कॉपी कराने के लिए अभी हमारे पास कोई मंदिर का कॉपीराइट नहीं है। आपका कल्चर हमारे कल्चर के साथ मिलता था, आइए मिलकर आगे चलते हैं। और ये है भारत का एरा, जो आप स्लोली स्लोली सॉफ्ट पावर को यूज करते जा रहे हैं। अब सॉफ्ट पावर हमारी पहले पुरानी होती थी बॉलीवुड के थ्रू। आपको मालूम है बॉलीवुड के अंदर कैसी सॉफ्ट पावर ये शो करते थे। वो फॉरेन कंट्रीज में जाकर सड़कों पे वो नाच गाने करते थे, पेड़ों के आसपास घूमते थे और गोरे हंसते थे हमारे ऊपर। और आज दिवाली को हेरिटेज पे डालकर यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज में आपने ये चीज दिखा दिया कि सनातन को खत्म करने की जिन्होंने कोशिश करी वो बेचारे खुद खत्म हो गए। और आज सनातन दुनिया भर में दोबारा से छाने लग गया है, क्योंकि सनातन एक रिलीजन नहीं, वे ऑफ लाइफ है। और मोदी जी वही चीज पूरे दुनिया को वो स्प्रेड कर रहे हैं। भी मजा आ गया ये 5 चीजों को जब मैंने पूरा करेक्ट किया कि द वे ही इज डूइंग इट इज रिमार्केबल। और ये जो कनेक्ट है, जो कल्चरल कनेक्ट है, इसे तोड़ने की भी कोई कोशिश करेगा वो तोड़ नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से आवाज आती है कि यार ये सच्चाई है। ये जो वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन वाले लोग हैं, इन्होंने कभी क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने की कोशिश करी हमारे यहाँ पर, कभी रेडिकलाइजेशन को स्प्रेड करने की कोशिश करी, कभी पत्थरबाजी को स्प्रेड करने की कोशिश करी। वो सारा एरा हम एक एक कर वो खत्म करते जा रहे हैं, लोगों को जोड़ते जा रहे हैं हमारे सिविलाइजेशन के साथ। और ये जो बॉन्ड है ये परमानेंट है, इसे आप कोशिश भी करेंगे तोड़ने की, बाद में ये टूट नहीं सकता। एंड दिस इज द मास्टर स्ट्रोक। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।